नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा चल रही है। डॉक्टर रमनीक जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। लगभग 400 कथा भारत देश के अंतर्गत हो चुकी है। भागवत में पीएचडी हैं महाराज जी। तो जानते हैं महाराज जी से कि शिव महापुराण की जो कथा है चंडीगढ़ के अंतर्गत, इसका आरंभ कब हुआ था और समापन कब होगा। जी महाराज जी, जैसा कि शिव महापुराण की कथा सेक्टर 37 के अंदर का चल रही है परशुराम भवन के अंतर्गत, तो ये सब शुरू कब से हुई है और इसका समापन कब है। सबसे पहले भारतवर्ष 17 के समस्त दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय। यह अर्धनारीश्वर शिव महापुराण की कथा जो गत पिछले 8 तारीख से जी प्रारंभ हुई और 14 तारीख तक ये कथा यहाँ पर निर्वहन कथा का होगा, एक क्रम चलेगा। जी वर्तमान समय में आज के संदर्भ में जी शिव महापुराण कथा का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, जगत में सद्भाव बढ़े और मनुष्य मनुष्यत्व को समझकर अपने जीवन की चर्या में कहीं ना कहीं प्रेम, धैर्य, विश्वास, श्रद्धा इसको लेकर आए। इस भावना को निहित करके है अखंड आरोग्य शिव महापुराण, आरोग्य शिव महापुराण और अर्धनारीश्वर शिव महापुराण कथा का क्रम चल रहा है। जी तो महाराज जी, जैसा कि परशुराम भवन के अंतर्गत यहाँ क्राउड भी ज़्यादा होता है और सोनाक्षी मैम ने कहा है कि सद्भावना को लेकर, देश की सुख और शांति के लिए ये शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, शिव महापुराण वास्तव में भूत भावन भोलेनाथ के ही इस पुराण में पावन चरित्र हैं। जी भोलेनाथ पूरे विश्व के देवता हैं। जी भोलेनाथ सनातन की अविरल धारा हैं, जिनके बिना हमारे पूजा का क्रम, हमारे पाठ का क्रम, हमारे दैवीय क्रम और हमारे, मैं कहूँ कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का धर्म भी शिव ही है। जी भूत भावन भोलेनाथ जो गरल का पान करते हैं, जहर पीते हैं, जी जहर पी के भी जिनके हृदय में अमृत है, जी जो जगत को अमृतत्व में समाविष्ट करते हैं, जी मनुष्य को अपने जीवन में शिव के समान स्वभाव बनाना चाहिए। अर्थात दुनिया का जहर पी के भी, गरल पी के भी अमृतत्व को आत्मसात करना चाहिए। इस भावना को निहित करके ये अखंड आरोग्य शिव महापुराण, अर्धनारीश्वर शिव महापुराण की कथा सोनाक्षी महंत जी, रवीना महंत जी, इन समस्त संत गणों के द्वारा यहाँ ये कथा आयोजित की जा रही है। जी जैसा कि शिव महापुराण में और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें सद्भावना और देश का कल्याण निहित है। तो शिव महापुराण की कोई ऐसी कथा का भी आप वृतांत बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि शिव महापुराण जरूरी क्यों है इंसान के लिए। जी, जी शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव के महात्म्य से लेकर जी आगे चल के भगवान शिव के द्वारा अनेकों अनेक दैत्यों के सहार की कथा आती है। जी वास्तव में राष्ट्र धर्म शिव महापुराण के अंतर्गत मैं समझता हूँ निहित होता है। तो भगवान शिव ने कितने सारे दैत्यों का संवर्धन किया, कितने सारे दैत्यों को संवर्धन भी किया, उन्हें आशीर्वाद भी दिया और अंत तो गत्वा उनका सहार भी किया। कारण जब तक वो धर्ममयी रहे जी तब तक भगवान ने उनका संवर्धन किया। जी मुख्यतः एक कथा आती है, जालंधर की कथा आती है शिव महापुराण में, जिस जालंधर के नाम पे जालंधर शहर भी बसा हुआ है। जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ और जालंधर को आशीर्वादात्मक रूप से ब्रह्मा जी ने अत्यधिक आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने जिसकी पुष्टि करी, एक ही वरदान जालंधर को जो मुख्य प्राप्त हुआ कि आपकी मृत्यु केवल शिव के हाथों ही होगी। जब तक आप धर्म में ही बने रहेंगे तब तक आपका इस जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। राष्ट्र धर्म की जहाँ तक चर्चा होती है, राष्ट्र धर्म में भी जब तक हम धर्म में ही बने रहेंगे, अर्थात हमारा मुख्य धर्म है राष्ट्र धर्म। किसी साहित्यकार ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वराष्ट्र का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में शिव महापुराण स्वदेश से प्रेम करना सिखलाती है, स्वराष्ट्र से प्रेम करना सिखलाती है, राष्ट्र की भावना जिसमें निहित रहती है। जालंधर जब तक एक ऐसा राजा बन के रहा जो सबको साथ लेके चलता रहा, तो तब तक धर्मनिष्ठ रहा। जब जालंधर के अंदर कहीं ना कहीं लालसा, द्रोह, विरोध जागृत हुआ, क्रोध जागृत हुआ, किसके प्रति?
अपने धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, तब भगवान ने अगर उसका कहीं ना कहीं शमन किया तो दमन भी किया। बिल्कुल। कि भगवान सृष्टि के क्रम में कहीं ना कहीं अगर सत्यता को परिभाषित करने के लिए अपने सत्य स्वरूप की ही अवधारणा कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं, तो भगवान का एक रूप तम भी है, भगवान का एक स्वरूप रज भी है। अगर वो सतोगुणी है तो तमोगुणी बन के वो कहीं ना कहीं जगत को शिक्षित करने के लिए जागतिकों को दंड भी देते हैं, अर्थात जो बुरे कर्म करने वाला है उनको दंड भी देते हैं। जालंधर ने राष्ट्र धर्म के विपरीत होकर कार्य किया तो भगवान ने उसको पद से च्युत किया, अर्थात उसको उसका पद चला गया। और फिर पुनः जिस पद के ऊपर पुनः देवताओं की स्थापना भी भगवान ही करते हैं। जब तक देवता पद के ऊपर बने रहे तब तक राष्ट्र धर्म का निर्वहन फिर अच्छे से होता रहा। अगर जालंधर दैत्य था, दैत्य में गुण देखे भगवान ने तो पद के ऊपर स्थापित किया, और जब उसके गुण अवगुण में बदले अर्थात अवगुणी जब वो बना तब भगवान ने उसको पद से च्युत कर दिया। ये राष्ट्र धर्म की भावना, निहित भावना, पूर्ण भावना शिव महापुराण में व्यक्त है। डॉक्टर साहब, भारत 17 से समय देने का धन्यवाद। भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्भुजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुखसम्पत्तिः पुण्यहं तव दर्शनात्। हरिरनाम हरिरनाम हरिरनामैव केवलं करुणास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता विहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री श्री सर्वेश्वर भगवान